नमः प्यारे बच्चों। आज की मेरी कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी से छठा श्लोक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि छठा श्लोक क्या है, क्या किस बारे में कहा गया है। उसके बाद मैं आपको अन्वय बताऊंगी। अन्वय के बाद मैं उसका अर्थ भी बताऊंगी हिंदी में और अंग्रेजी में। साथ ही साथ में डिटेल में उसके बारे में जो भी संदेश दिया गया है, जो भी मूल बात कही गई है, वह भी बताऊंगी। तो आप कृपया ध्यान से सुने और इसे सीखने का प्रयास करें। आइए देखते हैं श्लोक क्या है। तो श्लोक इसका इस प्रकार है कि क्षमा वशी कृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो इसको सस्वर एक बार गाते हैं। क्षमा वशी कृतिः लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। पहले हम लोग इसका अन्वय देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। अन्वय के साथ साथ ही मैं हिंदी अर्थ भी बताती जाऊंगी। क्षमा, तो क्षमा का मतलब आपको पता ही होगा। क्षमा का मतलब फॉरगिवनेस होता है। किसी को किसी बात के लिए क्षमा करना, फॉरगिव करना, वही है क्षमा। तो पहले अन्वय देखते हैं कैसा बनता है। लोके माने संसार में, लोके क्षमा वशीकृति ही अस्ति क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनः किम करिष्यति। लोके माने संसार में, सप्तमी एक वचन है लोके। फिर से मैं बता रही हूँ, इस तरह के शब्दों को आप याद कर लें। पद परिचय को परीक्षा या किसी अन्य अवसर पर आपको बहुत काम आता है। तो संसार में क्षमा, वही फॉरगिवनेस, वशीकृति ही मतलब वशीकरण है। वशीकरण होता है ना, किसी को भी किसी के ऊपर जादू कर लेना, किसी भी बात से किसी को प्रभावित कर लेना, इम्प्रेस कर लेना। तो वशीकृति का मतलब वही है, सम्मोहित कर लेना। क्षमा एक ऐसा गुण है इस संसार में जो वशीकरण के समान है, जो क्षमा के जरिए आप किसी पर भी जादू कर सकते हैं। तो इस संसार में क्षमा जो है वह वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते मतलब क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता है। कहने का मतलब क्या नहीं किया जा सकता है। साध्यते मतलब सब कुछ संभव है, सब कुछ सिद्ध हो सकता है। तो यस्य माने जिसका या जिसके, और करे मतलब हाथ में। करे फिर से सप्तमी एक वचन हो जाएगा, याद रखें। और यस्य षष्ठी एक वचन हो जाएगा, यह भी याद रखें। यस्य माने जिसका या जिसके, ये षष्ठी एक वचन हो जाएगा। शांति खड्गः अस्ति मतलब शांति रूपी तलवार। खड्ग मतलब तलवार और शांति मतलब शांति। तो शांति रूपी तलवार है जिसके हाथ में। तस्य मतलब उसका, और दुर्जनः मतलब दुर्जन व्यक्ति। हम लोग सज्जन दुर्जन कई बार पढ़ते हैं, विलोम शब्द भी आपको मिल गया। दुर्जन का सज्जन और सज्जन का दुर्जन। किम करिष्यति मतलब क्या करेगा। कहने का मतलब है कि इस संसार में अगर किसी के पास क्षमा जैसा महान गुण है तो वह किसी पर कोई भी जादू कर सकता है। यानी कि क्षमा से सब कुछ संभव हो सकता है। और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति रूपी खड्ग है, तो दुर्जन उसका क्या कर सकता है। यानी कि दुर्जन उसका कुछ नहीं कर सकता है, दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ करिष्यति जो है वो लिट लकार का शब्द है, याद रखिएगा। यह लट और लंग नहीं है, लिट लकार का शब्द है ये, आप इसको याद कर लें। लिट लकार है ये। तो इस तरह से पद परिचय भी पढ़ते जाएं आप। आगे मैं एक बार सरल हिंदी में इसका अर्थ भी दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग अंग्रेजी में भी अर्थ देखेंगे। तो हिंदी में ऐसा है कि इस संसार में, लोक में, जगत में, दुनिया में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकरण मतलब वही मैंने कहा ना, जादू। उससे क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मतलब सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और जिसके हाथ में शांति की तलवार हो उसका दुष्ट क्या बिगाड़ सकता है। कहने का मतलब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर किसी को किसी से झगड़ा करना है और वह जाएगा, जाकर उसके साथ बहस करना चाहेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई झगड़ा करने गया वह अगर बहुत शांत चित्त व्यक्ति है, उसे झगड़ा नहीं करना है, वह पलटकर जवाब नहीं देगा, तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो दुष्ट व्यक्ति भी चाहकर भी उससे झगड़ा नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब जो सहनशील हैं, जो क्षमाशील हैं,
और जो शांत चित्त व्यक्ति हैं और जिसके हाथ में शांति की तलवार है, यहाँ तलवार जो है वो सिंबॉलिक यूज हुआ है उसका, सच में कोई तलवार नहीं है उसके हाथ में। कहने का मतलब जो शांत चित्त हैं, तो शांति की तलवार हाथ में होना मतलब दिल दिमाग से बहुत शांत होना, झगड़ालू नहीं होना, जिसके अंदर सहनशीलता होना, जिसके अंदर क्षमा की भावना होना, जिसके अंदर शांति होना, धैर्य होना, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ कहा गया है कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यानी कि खड्ग है, उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कैसे बिगाड़ पाएगा? क्योंकि वो लड़ना चाहेगा तो भी नहीं लड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिससे लड़ने जाएगा वो उससे लड़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है कि इस जगत में क्षमा जो है, वो फॉरगिवनेस जो है, वो पूरे संसार को सम्मोहित कर सकता है, पूरे संसार को जीत सकता है। तो इस संसार में क्षमा जो है एक बहुत महान शक्ति है। अगर हम इसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें अपने जीवन में, जैसे कहते हैं लेट इट गो, चीज़ों को हम अगर इग्नोर करना सीखें, छोटी छोटी बात में पैनिक ना करें, सामने से कोई बहुत उग्र स्वभाव का है, हमसे उग्रता से बात भी कर रहा है, तो हम अपनी शांति से और अपने मधुर स्वभाव से उसके गुस्से को, उसकी उग्रता को हम शांत कर सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है। और जिसके पास शांति होती है उसका बड़े से बड़ा दुष्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपने उदाहरण देखा होगा, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा कि लोग उनके पास मारने जाते थे, उनके राहों में कांटे फेंक देते थे, कोई उनको कीचड़ फेंक देता था या पत्थर फेंकता था, लेकिन कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उन्होंने क्षमा को अपना जीवन बना लिया था। उन्होंने सारे मानवीय गुणों को अपना जीवन बना लिया था, जिससे क्या होता है कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बड़ा से बड़ा दुष्ट व्यक्ति भी उन पर कुछ भी असर नहीं कर पाता है। तो इस तरह से इस श्लोक में एक बड़े ही ऊंचे मानवीय गुण का संदर्भ समझाया गया है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, श्लोक याद कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और आइए अब आपको देते हैं इसका इंग्लिश में मीनिंग। आप इसको पढ़ें, समझें और जानने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। अपने अपने घरों में सुरक्षित बने रहें, समय समय पर अपने काम करते रहें, अपने बड़ों की बात सुनते रहें, अपने रूटीन के हिसाब से काम करें, अपनी दिनचर्या के हिसाब से काम करें। ज़्यादा देर तक न जगें, न ज़्यादा देर तक सोएं, अपने रूटीन से सोएं, समय से सोएं और स्वस्थ बने रहने का प्रयास करें। खुश रहा करें, मनोरंजन के स्वस्थ और अच्छे साधन ढूंढें जिससे कि आप खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें और पढ़ाई लिखाई में आपका मन लग सके। हम जल्द मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। धन्यवादः। पुनः मिलामः।